नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार, नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार, कर देता है सत्यानाश अफसर बेकारेगा, अफसर बेकारेगा। साग सनी सारे सा गा पामा धा पामा गारे सा, नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार, नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार, कर देता है सत्यानाश अफसर बेकारेगा, 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 अफसर बेकारेगा। मैं तुम्हें आग करके रहूंगा। पापा जानी, बाप बेटे में ऐसी बात हो जाती है, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं ना, प्लीज खुदा के लिए आप अपना फैसला बदल लें। लेकिन कोई बेटा ऐसा भी तो नहीं होता ना जिसे अपने बाप की ख्वाहिश का ही एहतराम न हो। बाबा जानी, मैं आपको सच बताऊं, बस मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे पास रहें। कितने सालों के हो गए हो तुम? 35 years old। 35 साल? तो 35 सालों से मैं तुम्हारे पास ही तो हूं। बाबा जानी, एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस उम्र में आप ऐसी हरकत करेंगे तो लोग हंसेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे ये पूछना है, तुम मेरे साथ हो या नहीं? नहीं पापा जान, प्लीज प्लीज आप अपना फैसला बदल लें। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मेरा फैसला भी अटल है। मिस समीना, ये ड्राफ्टिंग आपकी है? यस सर। माय गॉड, बहुत मिस्टेक्स हैं इसमें स्पेलिंग्स की। बहरहाल चूंकि मैं एक फराख दिल ऑफिसर हूं, ऐसी छोटी छोटी बातें मैं माफ कर दिया करता हूं। थैंक यू सर। खैर ये तो फजूल काम है, छोड़े इनको। ये बताएं, आप जहां पहले जॉब कर रही थी वहां क्या प्रॉब्लम था? सर सैलरी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। क्यों, क्या टाइम पे नहीं देते थे या देते ही नहीं थे? सर 3 मंथ्स सैलरी ही नहीं देते थे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गई हैं। चूंकि ये सरकारी ऑफिस है, यहाँ आपको टीए, डीए, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, मेडिकल, ये तमाम सहूलतें नहीं मिलेंगी। क्यों सर? भाई अच्छा क्वेश्चन है, क्यों सर? बहुत भोली हैं आप। जब तक मैं साइन नहीं करूंगा ये चीजें आपको कैसे मिलेंगी? सर आप मुझे टीएडीए दिला देंगे ना? अब आप हमारे ऑफिस में आ गए हैं, कैसे टीएडीए नहीं दिलाऊंगा? जी सर। क्या बकवास है ये? मैं दोनों को बुलाता हूँ तो अकेला ही चला आता है ऊपर से। सर वो आज फिर नहीं आई कोर्ट के लिए। बहुत बुरी बात। कौन सी बुरी बात? ये बट का रोज रोज छुट्टी करना। रजी यही तो मैं कह रहा हूँ ना, चले आपको तो गोली मारे, मुझे भी नहीं इतला करता। हाँ, कोई निकाल दे। अच्छा, बट को निकाल दे तो उसकी जगह किसको रखें? मुझे। और बेवकूफा, तुम्हें तो पहले उसकी जगह रखा हुआ है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि उसके सारे काम और उसका कमरा आप मुझे दे दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हें जो मैंने पहले से काम दिए हुए हैं ना, वो सारे वापस ले लूं। सर ऐसा जुल्म ना कीजिएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे? सर घर पे हैं। वो घर से याद आया, गोले बड़ा ही अरसा हो गया यार, वो बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? सर मेरा ससुर भी मेरे बच्चों जैसा ही है, मैं मुहावरे से न कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुहावरे जरा कम बोला कर। ऐसा कर, जरा उसको बट को फोन मिला। अच्छा जी। मिला जी। तो क्या बात हो रही थी? मैं ये कह रहा था सर। अच्छा सर, आगे से गाना लगाए हुए गुजरा हुए। हेलो ताइबत, यार तुम किधर हो? तुम आज भी नहीं ऑफिस आए यार। कम हैं? वही मुबारक हो, मुबारक। अच्छा लेकिन ये हुआ कब? अच्छा चलो ठीक है, मैं इतला करता हूँ साहब को। ओके ओके। और क्या हुआ है? सर मुबारक हो। किस बात की? बात को उसके अब्बा जी ने आग कर दिया। हाँ हाँ, वेरी गुड। वो क्या कह रहे हो तुम? जी जी सर, ताहिरबाद के अब्बा जी ने उसको तमाम जायदाद मनकूला और गैर मनकूला से आग कर दिया। ये तो खैर इतनी अच्छी बात नहीं है, पर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो?
पता है सर, मुझे खुद नहीं पता है, ताहिर भट्ट पे कोई मुसीबत आए मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं 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 नहीं, अपने कॉलीग के बारे में ऐसा नहीं सोचते। सर मैं खुद से नहीं सोचता। बहरहाल जब उस पे ऐसी मुसीबत आती है ना, तो सच्ची बात यह है, खुशी तो मुझे भी होती। अच्छा अब ये बताओ कि अब क्या किया जाए? सर क्वांटम फिजिक्स के जो खालिक है ना पीर कौदे शाह, उनके मजार पे जाके हाजिरी देते हैं, शायद अल्लाह कोई राह निकाल दे। मेरा ख्याल है अब तुम्हारा भी मजार बनाना ही पड़ेगा। नहीं मैं ऐसे ही और फोल बोल रहा था, आप बताएं क्या करना चाहिए। दफा हो जा, कुछ पेस्ट्रियां और कॉफी भिजवा अंदर। जाओ भाई। और बकना है, निकल बाहर, चल शाबाश। ये पेस्ट्रियां सर कितनी को लाऊं? बड़े जॉली हैं, ऐसे मजाक करते रहते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आप कुछ, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? कोई अच्छा टॉपिक था। सर टी सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और किस बात की? सर आपके घर से फोन आया, आपका जो सबसे बड़ा बेटा नहीं जो दुबई में है, उसके घर जुड़वा बेटे हुए हैं। अरे अंकल आप दादा बन गए। निकलो बाहर, निकलो यहाँ से, भागो। तो मेरा एक काम बताओ ना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज गोली ला दो ना। तुझे गोते आते हैं? तहमीना जी आप सर के दर्द के लिए गोली खाती है? हाँ। ना गोली नहीं खाते, नशा हो जाता है। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? 303 की गोली। 303 की गोली? यस। चुटकियों में मसला हल हो जाएगा। यहाँ रखनी उसने, यहाँ बंदूक, और यहाँ से और सारी जिंदगी के लिए सर दर्द दूर। प्रिंस के बच्चे कोई सही हल बताओ ना। छक्का। मैं बताता हूँ। तहमीना जी आप मेरी तरह मालिश करा ले सर की। गुड आइडिया। और ये खिदमत मैं सर अंजाम दे सकता हूँ। जरूरत नहीं, काश कोई खातून मालशन होती। यस, मेरे ज़हन में वो लड़की भी है। वो रोज यहाँ दफ्तर में आती है और मेरे सामने रहती है। और नाम उसका ते से शुरू होता है। ते से शुरू होते हैं? तहमीना जी वैसे आपका नाम भी ते से शुरू होता है। तमीना जी आप ऐसा जो आपकी शक्ल भी मालशियों वाली। आप मुझे आग करने से पहले कम से कम ये तो सोचें कि मैं कहां जाऊंगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम भी तो सोचो ना, मैं इतने बड़े 2 काम करने जा रहा हूं, तो तुम क्या एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, नालायक? 2 काम? यानी वो 2 कौन से काम है पापा जानी? एक तो मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूं, जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। और दूसरा मैं तुम्हें आग करने जा रहा हूं, तुम्हारा बाप हूं, इसलिए कोई ये काम दूसरा नहीं कर सकता। बाबा जानी आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? आप मुझे जिंदा देखना नहीं चाहते? यानी आप चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में बदनाम हो जाऊं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं? वैसे भी बेटा, तुम्हारे इस नाक की वजह से लोग तुम्हारा पूरा मुंह तो कम ही देख पाते होंगे ना। इस हालत में भी आपको मजाक सूझ रही है? आप ये नहीं सोच रहे कि मेरी बीवी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? शुक्र करो वो घर पर नहीं है, अपने मैके गई हुई है। यहां होती तो वो देख लेती कि तुम जैसी नालायक और नाफरमा बरदार औलाद का क्या हशर होता है। कहां जा रहे हैं आप? मैं अखबार में तुम्हारे आकनामे का इश्तिहार देने जा रहा हूं। अब्बा जान क्या हो गया आपको? आज ऑफ है, अखबारों के सब दफ्तर बंद हैं। कहां आप बंद दफ्तरों के कुंडे खड़काते फिरेंगे? आज अखबार की छुट्टी। टीवी वाले ये इश्तिहार नहीं देते आकनामे का। यानी आप मुझे पूरी दुनिया में बर्बाद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया में मेरा नाम दबोना चाहते हैं? तो पहले तुम कौन से मिनिस्टर हो? बाबा जान टीवी वाले भी बड़े अच्छे लोग हैं और हर बंदे की अपनी कोई जाती इज्जत भी होती है। टीवी वाले ऐसे इश्तिहार नहीं छापते। अब तो ड्रामे के अंदर सिर्फ दूध के डब्बों के इश्तिहार चलते हैं। तो ठीक है, मैं अपने कमरे में जाके सोचता हूं कि तुम्हारे आकनामे का इश्तिहार कहां और कैसे दिया जा सकता है। अब क्या करूं? जलील हो जाऊंगा बीवी के आगे, पूरी दुनिया के आगे, यारों दोस्तों में। शफकत साहब और शफी साहब कब काम आएंगे? टू तो हो रही है, उठा क्यों नहीं रहे? सर, जी ताहिर भट्ट बोल रहा हूं सर। वो मेरे बाबा जान तो बिल्कुल ही
इश्तिहार देने पर तुले हुए हैं, खुदा के लिए बचा लीजिए सर। वहां से जो कुछ मिलेगा मैं आपको हर हफ्ते सर वीकेंड पे पकौड़े और समोसे खिलाया करूंगा सर। इट इज माई प्रॉमिस। थैंक यू सर। मैं आपको सारी बात बताता हूँ सर। थैंक्स, ग्रेट एंड लव यू सर। वैसे लगता है कि भट्ट साहब अजीब सी मुश्किल में फंस गए। मुझे तो समझ नहीं आती कि भट्ट साहब के वालिद साहब उनको आग करने पे क्यों तुले हुए। शायद भट्ट साहब ने परेशानी में खाना पीना भी छोड़ दिया हो। भट्ट साहब की सेहत से भी लगता है वो वैसे भी बहुत कम खाते होंगे। ओहो, ये उनके खाने पीने को देखने का टाइम नहीं, सोचना तो ये होगा कि आखिर उनको इस मुश्किल से निकाला कैसे जाए। मैंने तो ये भी सुना है कि भट्ट साहब के वालिद साहब बहुत गुस्से वाले हैं, वो किसी आम बंदे की बात ही नहीं सुनते। आइडिया। क्या आइडिया है? मैं शफी साहब से बात करता हूँ कि वो भट्ट साहब की मदद करें। बहुत अच्छे। और तुम्हारा क्या मतलब है कि भट्ट साहब ने शफी साहब से बात नहीं की होगी? अब तो एक ही हल है हमारे पास जी, कि भट्ट साहब के वालिद साहब उनको जायदाद से आग ना कर दें, है ना? हाँ बिल्कुल, कोई फायदा नहीं है, बस उनके लिए दुआ करें। और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? चलो चलो काम करो अपना। ओह माय गॉड, मैंने इस महीने तनख्वाह भी नहीं ली और मेरा किसने लिख दिया कि मैंने तनख्वाह ली है? प्रिंस, क्या है? तुम्हारे पास मैडम का नंबर है? वजह? जल्दी से उसको फोन लगाओ और उससे पूछो कि वो कब तक आ रही है। बहुत अच्छे, मैंने मैडम को 3-4 दफा फोन मिलाया है, मैडम का फोन बिजी जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? इस फाइल में एक चेक था जिसकी आज आखिरी डेट है। अगर जमा ना करवाया तो पार्टी से नया बनवाना पड़ेगा, जो कि एक लंबा काम है। ओह माय गॉड, ये फाइल में चेक रह कैसे गया? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत लापरवाहियां हो रही हैं। और मुश्ताक, तू पढ़ा लिखा है? नहीं। तो पढ़े लिखे लोगों पर इल्जाम क्यों लगा रहा तू? अच्छा प्रिंस, तुम्हारे पास सदीक ब्रदर का नंबर है, वो जरा मुझे देना। बात ही से देख बार याद है नंबर। और मैडम साथ लेकर चली गई है ना, या लिख कर गई है, किसी जगह में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। चेक भी दोबारा बनवाना पड़ेगा और जो मैडम से डांट पड़ेगी वो अलग। बस अगर डांट किस्मत में लिखी हुई है तो वो तो पड़ेगी। कख कर लाने, कुछ सोचने दो कुछ मुझे। मेरे जहन में आ गया प्रिंस, एक जगह है जहाँ से नंबर मिल सकता है। जल्दी बताओ तमीना, कौन सी जगह वो? शफी साहब के ऑफिस से। यस, गुड, क्योंकि ये पार्टी जो थी ये शफी साहब ने मैडम को दी थी। गुड, वेरी नाइस। जल्दी से जाओ, वहाँ से नंबर लेकर आओ। नहीं, मैं उनके दफ्तर में नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि उस दफ्तर का और मेरा ईट कुत्ते का वैर है। प्रिंस, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। और बाबा, उनके दफ्तर के पास से भी गुजरो ना तो मुझे मारना शुरू हो जाते हैं, किस बिला वजह मुझे पकड़ के ले जाते हैं। इस काम के लिए मैं मुश्ताक को भी नहीं भेज सकती। हाँ, मैंने नहीं जाना वहाँ पे, वो नजीर जाना, वो मेरा मजाक उड़ाता है। प्रिंस, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, कुर्बानी का वक्त है, मुझे मैं जाता रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद मुश्ताक को भेज देना। क्यों? ताकि जब मुझे कुट पड़े तो ये मुझे आगे छुड़ा तो ले। फिक्र न करो, मैं भेज दूंगी इसको मुश्ताक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाओ। वाह वाह, प्रिंस 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 प्रिंस। अब मजा आएगा। अफसर दिखा रे नाज, 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 अफसर दिखा रे नाज। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज आप मुझे बताएं तो सही एक बार। जी सर। इधर आओ। इंसान का बच्चा बन। सर, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है सर, बस आप जरा इनाम की रकम मुझे थमाइएगा। ओए, उसकी तू फिक्र न कर, तू प्लान तैयार कर बस। प्लान तो मेरे हाथों में है सर। नजदीक आइए सर। थूके क्यों फेंके? थूके क्यों फेंक रहे? तेरा मुंह इधर है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिंस, बस तुम इस प्लान पे अमल करो, हम उधर ही जा रहे हैं। ठन ठन ठन। निकल जा शाबाश। सर, मेरा ख्याल है चलो। प्लीज पापा जान, प्लीज पापा जानी, आप अपने फैसले पे सोच विचार करें। आप मुझे क्यों आग करना चाहते हैं? वाई? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी,
आज कैसे आना हुआ फिर? जी हमने सोचा कि ताहिर भट्ट साहब तो ऑफिस तशरीफ ला नहीं रहे, तो इनकी कदम बोसी के लिए हम ही हाजिर हो जाए। देख रहे हैं पापा जान, यानी एक दिन मैं ऑफिस नहीं गया और सबने मुझे मिस किया, वो मुझे पूछने के लिए आ गए। और एक आप हैं, आप मुझे आग कर देना चाहते हैं। हालांकि तुम्हें तो संसार करना चाहिए, वो भी मिट्टी में इतना इतना दफन करके। बेटा जानी, जी जान, अगर किसी एक आदमी का दिमाग और आंखें खराब हो जाएं, तो ये जरूरी नहीं कि मेरी राय भी उनके साथ शामिल हो जाए। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो अल्लाह। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है तुम सब लोगों का? हम सब ठीक हैं डेड बॉडी। अरे जनाब आप, और यहाँ? एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसको कहीं देखा है? जरूर देखा होगा चाचा जी, ये बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं। आपने इनको टीवी पे देखा होगा। नहीं, मैंने इनको कहीं सादा देखा है। अच्छा खैर, होंगे भाई कोई मशहूर जर्नलिस्ट, मुझे क्या। ये जनाब इंटरनेशनल अखबार निकालते हैं। क्या नाम है तुम्हारे अखबार का? देखो बाबा, हम तो सिर्फ अखबार निकालते हैं, हमें पढ़ना वढ़ना तो आता नहीं। जो पढ़ते हैं नाम उनको पता होगा। जी बहुत ठीक कह रहे हैं, ये अखबार निकालते हैं, मैंने भी देखा है। वो ट्रक आगे रुकते हैं ना, उसमें से पेटियां पकड़ नहीं, मेरा मतलब है मैंने इनका अखबार देखा है। अगर तुमने देखा है तो नाम बताओ जरा। पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है जी वो प्रिंस, मेरा मतलब है कि जी शराज विकी। शराज विकी। वैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रखते हुए तुम्हारे साथ कोई इंसाफ से काम नहीं लिया? बाबा जी ये शानदार और प्यारा नाम है। वही तो चाचा जी कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम इतना प्यारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मुंह से मैच नहीं करता। तुम्हारा तो नाम होना चाहिए अपना रशीद डब खराब। देखो बच्चे माफ कर दे बच्चे। माफ कर दीजिए, उसने कौन सी गलत बात कह दी। सही कह रहा है वो, 10 नंबर के जॉगर जैसा मुंह है आपका। आप अपने अखबार का नाम बताएं। हमारा जो अखबार है जी वो बड़ा इंटरनेशनल अखबार है, रोजनामा आग। रोजनामा आग? मैंने तो कभी नहीं देखा, ना कभी सुना, ना कभी पढ़ा। कहाँ मिलता है ये? यही चाचा जी, अगर आप रोटियां लेना तंदूर से तो उसके साथ मिलता है। अल्लाह भला करे तुम्हारा। बताओ ना जी, हमारा तो अखबार जी बैरून मुल्क भी जाता है और अंदरून मुल्क भी जाता है और बड़ी बड़ी जगह पर जाता है। वही तो पूछ रहे हैं, पापा जानी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा अखबार कहाँ कहाँ मिलता है। आप कभी मरी गए हैं? हाँ। तो यकीनन आप नथिया गली भी गए होंगे। हाँ। चेयर लिफ्ट पे भी बैठे होंगे। हाँ। और आपने नीचे देखा होगा, वहाँ लिखा होता है नीचे देखना मना है। वहाँ वो जो मुड़े तुड़े अखबार पड़े होते हैं ना, वो हमारा अखबार होता है, आपने देखा होगा। आप कभी फ्रांस गए? गया हूं। इनका अखबार वहां नहीं जाता। और ऑस्ट्रेलिया भी गए होंगे? वहां भी गया हूं। वहां भी नहीं जाता। वो असल में हमारी कम्युनिकेशन नहीं हुई ना, इसकी वजह से वो। तो वैसे आपका कौन से बर्रे आजम में जाता है? साउथ अफ्रीका गए आप? नहीं। वहां हमारा अखबार जाता है। वो तो खैर आपकी वजह से जाता होगा। जी हाँ, माफ कीजिएगा, आप पाकिस्तानी कम और अफ्रीकी ज्यादा लगते हैं। चाचा जी आप छोड़े सब बातों को, आप इनको इश्तिहार दे दें। सर जी आप मेरे साथ हैं या पापा जाने के साथ हैं? पापा जाने, मेरा मतलब है सबके साथ हैं। अब बस बिल्कुल ठीक है। अब ये चल के घर पे आ गए हैं तो चलो इनसे ही बात कर लेते हैं। ठीक है। एक सतर के कितने पैसे लेते हैं? बाबा चाहे नहीं, हम एक सतर का 1 लाख रुपया लेते हैं। 1 लाख? ये ज्यादा नहीं है? चलो 50,000 ठीक है। नहीं 50,000 भी ज्यादा है, कुछ कम करें। चलो 5,000 और 3 दर्जन माल्टे। नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है। 150 फाइनल हो गया। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, 25,000 रुपया 1 सतर का होगा और 3 सतर तो आप फिर जानते 75 बन गया है। तो उस हिसाब से कुछ हमारी शराइत भी होंगी। शराइत? कैसी शराइत? भाई आप अपने बच्चे को आग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये नाफरमान औलाद है। ये मिट्टी खाता है। मिट्टी खाता होता तो ऐसा ना होता, तुम्हारे जैसा होता। वैसे भी ये तो कसम खा ले तो 3 दिन डकार नहीं इसकी जान छोड़ते। पापा जानी। चाचा जी ये क्या खड़े खड़े गिर जाता है? तुम अपनी चोंच बंद रखो। अच्छा जी, मैं आखिरी फाइनल बात कर रहा हूँ, आखिरी फाइनल बात। ये क्या ये आपका अकलौता बेटा है? मैं इस एक पे ही बहुत शर्मिंदा हूं।
साग सनी सारे सा गा पा मा धा मा गा रे सा नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार कर देता है सत्यानाश अफसर दिखा रे नाश अफसर दिखा रे नाश साग सनी सारे सा गा पा मा गा रे सा नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार नखरे इसके 1000 करता नहीं आंखें चार कर देता है सत्यानाश अफसर दिखा रे नाश अफसर दिखा रे नाश